अच्छा ऐसा देखो एक सर, दूसरे देखो से पूछो। दो फिजिक्स के हैं, दो मैथ्स के सवाल हैं, सवाल पूछना। दो फिजिक्स के दो मैथ्स के, तो अपने आप बनाया जा सकता है, यहाँ पर कंपटीशन कराया जा सकता है। जैसे पहले टीम केमिस्ट्री टीम के टीम बनाना चाह रहे हो? टीम हाँ, बनाना चाहते इधर हैं, पहले भी ऐसे दो हुआ था। मैथ दो फिजिक्स। सर एक मैथ्स एक फिजिक्स वर्सेस एक मैथ्स एक फिजिक्स करो, नहीं तो हाँ। हो नहीं गया नहीं नहीं, काम। फिजिक्स अब वर्सेस दोनों मैथ्स करो। बच्चे देखो क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, फिजिक्स वर्सेस मैथ्स करो। नहीं नहीं, एक वो भी तो चाहिए, रेफरी भी तो चाहिए, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा भी। कहीं आपस में लड़ लोगे तो, कहीं आपस में लड़ लोगे तो एक आदमी चाहिए संभालने के लिए। या ये तो सर आप मत करो ऐसे हमारे साथ। चलो सर देखो, स्टार्ट करते हैं। रिस्क स्टार्ट करते रिस्क हैं। युग सर रिस्क अपने ही है। अपन मैथ नहीं जानते हैं, वो लोग फिजिक्स जानते हैं थोड़ा बहुत। नहीं सर नहीं नहीं उल्टा नहीं, है। मैथ हम जानते हाँ? हैं। मैथ आप जानते हो, फिर आप भी जानते हो। तो बोलो फिर आप खेलो, आप जानते हो तो। बच्चे सर देखो, देखो बच्चे- बच्चों की सुनो, बच्चे कह रहे हैं सचिन सर वर्सेस एवरीवन। हाँ, अरे भैया फिजिक्स वर्सेस मतलब मैथ। बेटा Physics तुम्हें versus मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना क्या? हाँ ये आदमी कल से दिखेगा ही नहीं फिर। हाँ, मेरे को आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, काहे खराब कराने पे लगे हो बे। बच्चे बोल रहे हैं सर अब डिप्रेशन में जा रहा हूँ। देख ऐसे ऐसे मास्टर के शकल देख, इतने खुश मास्टर है तेरे, तू कैसे डिप्रेशन में जा सकता है? डिप्रेशन में काहे जा रहा है यार? अभी देख थोड़ी देर बाद में टीचर्स की बेइज्जती होगी, डिप्रेशन से बाहर आ जाए। बच जाएंगे दिल में। बोले आज आया है ये नीचे, आते ही बहुत सवाल पूछता है, थम्स अप भेजो, ये भेजो। अब हम थम्स अप भेजेंगे। हाँ चलिए, पहला सवाल युग सर की तरफ से, सचिन सर इम्पल्स की। मोमेंटम थ्योरम बताइए। हाँ चलिए, Impulse momentum सवाल theorem। भी तैयार करके लाया। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हम्म सर चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी होता है। हम्म P equal to M तो होता है। एफ डी टी होता था ना, अरे इम्पल्स एफ डी टी, अरे अरे हो गया सर, सही है एकदम जोरदार। एफ डी टी हाँ हो गया। छोटे से इंस्टेंट पे फोर्स लगाने को इम्पल्स बोलते हैं। बस एक ऐसे लगा दो हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे, जब कोई अपने बचपन में जैसे अपनी क्लास में कोई कमजोर बच्चा आंसर देने की कोशिश करता था, तो टीचर ऐसे नहीं करता था, ऐसे कहता हाँ हाँ इसके आगे बेटा वेरी गुड, 2 1 जा 2, अटक जाए फिर ऐसे कहता हाँ इसके आगे बता, इसके आगे बता। ऐसे आप हमें थोड़ा मोटिवेट करो यार। अरे ये रहन दो, कहीं गलत बोल रहे होंगे। हाँ हाँ सही जा रहा है, और बोल। देखो भैया मेरी चश्मा में गूगल तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। बच्चे कह रहे हैं कि आप गूगल कर रहे हो। हाँ तैयार हूँ। वो नीचे लिखा जाता है ना, नीचे लिखा चलिए जाता है। शिवम सर, एक सवाल मारो इधर युग सर की तरफ आप। आपकी तरफ से। चलो अच्छा युग सर आपको रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी के बारे में पता है ना? हाँ सर, रोल्स थ्योरम से एलएमवीटी आई या एलएमवीटी से रोल्स आई? सर पता है। बता देता हूँ, बता दो। लेग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे a कॉमा एफ ऑफ ए, b कॉमा एफ ऑफ बी, तो बीच में हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा c, जहां पर जो f डैश c है दैट विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और रोल्स थ्योरम के अंदर a और b बराबर हो जाते हैं। लो सर, तो कौन सा किसका केस है सर? मतलब रोल्स थ्योरम से एलएमवीटी आई या एलएमवीटी से रोल्स आई? बच्चे की जान हो गया तो इतना तो बता दिए सर। अच्छा नहीं कोई नहीं बताते हैं। मतलब देखो सर, जो मुझे लग रहा है कि एलएमवीटी एक जनरलाइज्ड केस है, और रोल्स थ्योरम जो है वो ए और बी इक्वल करने पर आती है, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो तो इसके अंदर कुछ ट्विस्ट हो। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम एक जनरल केस है, लेकिन रोल्स थ्योरम उसका एक स्पेशल केस है, लेकिन कराई पहले रोल्स थ्योरम जाती है, तो कहीं ना कहीं झोल है। रोल्स पहले आएगी और एलएनवीटी बाद में आएगी। पहले कराते हैं मैथ्स में, पहले रोल्स थ्योरम कराते हैं, एलएनवीटी बाद में आएगा। रोल से ही डिराइव की जाती है एलएमवीटी। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। युग सर सही है सर, सही। आपकी वैसे सही है ना, पूरी चीज आपकी सही टीम थी। में हूँ, बाकी सब अपना नहीं देख लो। रोल्स जनरल है, एलएमवीटी उसका स्पेशल केस है। हाँ तो सही हो गया ना सर, मतलब झोल मैंने बता दिया एकदम जब सही। मैंने कहा कि आप पूछ रहे हो तो कुछ झोल होगा। सारा दिमाग लगा दिया मैंने। अरे आप बहुत सही सर, बहुत सही। क्या यार, आपको कोई खतरनाक टॉपिक पूछना पड़ेगा अपने को, ये जानते हैं सब कुछ। मतलब नहीं, ये तो ऐसा था ना, यस या नो का आंसर था बस। मैं अच्छा। और तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा।
हेलो हेलो नजरे चलो गूगल सर, पे। हमारी बारी। अहमद सर, पूछो। हाँ अरे सर कहाँ। हाँ, आसान से पूछो ना, हम जवाब दे सके। लगना हाँ। चाहिए ना कि मास्टर ने तैयारी चलो। करी थी तो सही करी थी। हाँ, पूरा सवाल भी इनसे है। ये पूछ लेते ना, स्ट्रेस से स्ट्रेन है, स्ट्रेन से स्ट्रेस आया। अब इस सवाल से हमें स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हुक्स लॉ बताओ सर। एरिया, हाँ हुक्स लॉ बताओ, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। हाँ यार इसमें तो बहुत सारे डबल मीनिंग बातें बन सकती है। व्हाट टाइप ऑफ हुक्स लॉ यू वांट टू नो? कैसे सर, कैसे? नहीं, कैसे मैं नहीं बोलूंगा। शिवम सर बताएंगे। ठीक शिवम है। सर, एक सेकंड, मेरे को एक स्ट्रेस इज अर्जेंट फोन आ डायरेक्टली रहा है। प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो यंग्स मॉड्यूलस YL अपॉन ए। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ यही था क्या? स्ट्रेस इज यस डायरेक्टली यस, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेन सर एक ही बात सर। एक ही बात है, बस यही हम जानना चाहते हैं कि एक बात है कि नहीं है। कांस्टेंट के 1 से बड़ा और छोटा क्या फर्क पड़ता है? हाँ ये मैथ में नहीं पड़ता, फिजिक्स में बहुत फर्क पड़ता है। अरे एक सेकंड मेरे को मिल गया। हाँ बोलो। नजरें कहीं और थी सर। फर्क बता दीजिए। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में फर्क बता दीजिए युग सर प्लीज। फिर अरे भाई साहब, क्या? अच्छा Infinity सर, and not हमारा defined। सवाल का जवाब तो मिला नहीं। नहीं, हम हार गए। चलो ठीक है ठीक है। इसलिए बढ़िया सवाल है। इन्फिनिटी और सबने नॉट बताया तो डिफाइंड। सही, हुक्स लॉ बताया। YL अपॉन ए ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक बताया। है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, चलो ठीक है सही। ठीक है सर। मैंने तो सर्च मारा, पता नहीं है कि पूरी 5 पेज की थ्योरी लिखी हुई आ गई। F बराबर px देगा। सर जैसे इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में फर्क पूछ रहे हो ना? जी, जैसे पहले तो आप अगर ये मान बताओ, लो, पूरी जनता के सामने एक्सेप्ट करो कि आप लोग 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हो और ये एक पाप नहीं है। कभी नहीं सर बोलते, वन कभी अपॉन नहीं जीरो बोलते, इज नॉट डिफाइंड। हम नहीं बोलते। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इन्फिनिटी। अच्छा, आप ये हर बार इतनी पूरी बात बोलते हो फिजिक्स में जब आता है? हाँ अरे सर ये बच्चे बोलते हैं। यहाँ पर है, बोलते हो। अरे यार, बताओ भाई सर जो देखो, बच्चे अगर आज अरे जो कैसे ग्राफ, एक बात बताओ, आपने वाई नहीं सिग्नल सुनो। वालों को इसमें ग्राफ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं, आप टेक्निकलिटी में घुसो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर आप बोलोगे तो नॉट फंस डिफाइंड। जाओगे। हाँ हाँ फंस जाओगे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0 प्लस बोलो। हाँ, हाँ चलो ठीक वो है। भी, चलो वो ठीक है। चलो आप, मैं समझ गया। लेकिन आप हाँ, 1/0 मैग्नीट्यूड समझ गए। मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब आप नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में फर्क बता दीजिए। व्हाट डिफरेंस इन दोनों नॉट में? डिफाइंड का मतलब और इन्फिनिटी के बीच में फर्क। ये नेक्स्ट सवाल हो गया, लेकिन ये हमारी बारी बीच में आएगी। नहीं, हैं? नेक्स्ट सवाल हो गया ना ये। आप नहीं, हम हाँ नहीं, नहीं एक सवाल, सवाल पूछे। नहीं एक सवाल को दो पार्ट में बांट दिया क्या? सर कौन सा सवाल बीच में पूछ गए यार आप? मैं क्या पूछा? आप ही का एक सवाल हो चुका, उसका जवाब मिल गया। हम लोग 3-1 से आगे चल रहे हैं, आगे चलो। कौन से 3 हुए? सवाल? फिजिक्स देखो, नहीं, बच्चे हम लोग आगे चल रहे हैं ना, फिजिक्स वाले। फिजिक्स ओपी। हाँ बताओ कौन आगे चल रहा है, बताओ बच्चों कौन आगे चल रहा है? सवाल ही इनको पीछे एमा करते स्टार हैं। इज विनिंग। अरे नहीं, जवाब सवाल एकदम 10 कुछ है। करोड़ का है, बोले। हाँ सर, वैसे क्या था सवाल, कर लेते हैं। 1/, मतलब नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में फर्क पूछना चाह रहा हूँ बस। सर नॉट डिफाइंड मतलब ऐसी टर्म्स जो कि मैथमेटिकली हम निकाल ही नहीं सकते, जैसे कि 1/0। इसका मतलब कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर। 2/0 इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये मैंने नॉट डिफाइंड को डिफाइन कर दिया। ठीक है ये सर, 1090 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा। आप बताइए। हाँ ठीक है? सही सही, बिल्कुल सही। आगे बोलो बेटा। अब मैं इन्फिनिटी को डिफाइन कर रहा हूं। मतलब इन्फिनिटी इज लाइक कि जो सबसे बड़ा नंबर हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा। इट इज काइंड ऑफ अ कंसेप्ट कि जैसे लेट अस सपोज 1/x का मॉड है और x टेंडिंग टू 0 है, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा शिवम है। सर आपने ध्यान दिया क्या? सर ने मोड लगा दिया। अरे गुड गुड। बहुत सही सर। तो ये सही टर्म है जो सर। है इन्फिनिटी को टेंड कर रही है।
तो इट इज काइंड ऑफ अब एक कंसेप्ट, छोटी सी जितना बात। बड़ा आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा। नाइस। अब एक छोटी सी बात। ठीक है, अच्छा हाँ पूछो सर। हाँ हाँ सही है। खत्म हो गया सवाल भाई, छोटी सी बात अरे का वो- सवाल नहीं खत्म। नहीं नहीं, फिर उसके बाद में पूछ लेना आपको जो पूछ रहा है। हमारे पास इतना ही है पिटारे में, बाकी वो जानते हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि सही की गलत। ठीक है, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी इज नॉट। डिफाइंड। देखो सर, मन में तो आ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही सी लग रही है, अभी मैं मन में आ रहा है, ये बताया अभी इन्फिनिटी आपने को दोनों के हाँ बीच में अंतर बताया। अब मैं तो ये बोल हाँ। रहा हूँ कि इन्फिनिटी ही मतलब इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। बच्चे वही मन कह में तो आ रहा है रहे कि ये सर ने। स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना ना हमें किसी, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, आप वो झोल नहीं है, वो वाला झोल नहीं है कि लास्ट में बोले ऐसा तो होगा ही नहीं। वो कुछ नहीं, सिंपल स्टेटमेंट है, प्योर मैथमेटिकल, इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं। ठीक है, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट है, करेक्ट। रुक जाओ Correct. सोचते हैं सर, हाँ, सोच सोचो। सोच समझ Logic. के सर फाइनली आंसर देते हैं, लॉजिक लॉजिक कुछ लगा के। आप सर एमआर सर क्यों बोल रहे हो करेक्ट? क्योंकि इन्फिनिटी कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको कंपैरेटिवली डिफाइन करेंगे ना। जब तक आपको कोई एक नंबर रेफरेंस में नहीं है, तब तक किसी को आप इन्फिनिटी बोल नहीं सकते। नहीं सर, मैथ्स में ना इन्फिनिटी जो है वो हम एक कंसेप्ट को ही बोलते हैं कि बहुत बड़ा नंबर, जो आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर। जैसे वो मतलब एक मीटर define इन्फिनिटी नहीं है है कि नहीं, ये properly। बताओ। 1 मीटर इन्फिनिटी है कि नहीं सचिन सर, बताओ। 1 मीटर, नहीं है, 1 मीटर नहीं है नहीं सर। है। 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर नहीं है। हम हमारे तो यहाँ बताते पे इन्फिनिटी। नहीं, यहाँ पे नहीं। हमारे रेफरेंस Relative- 1 मीटर हमें सामने relativity पड़ा हुआ ये तो दिखाई दे रहा है। एब्सोल्यूट बोल रहे हैं ना, तो वही चीज है। इनफाइनाइट जो है वो हम प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे 2.5 है दैट इज एग्जैक्टली डिफाइंड, 3.5 है दैट इज एग्जैक्टली डिफाइंड। इन्फिनिटी है सर, आप ना फिल्टर चेंज कर रहे हो सचिन सर। अरे नहीं, दोनों अच्छे लग रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हो। तो सर हम अपनी तरफ से तो यही आंसर देना चाहेंगे, क्या क्योंकि मेरे को लग इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो थोड़ी पहले तो आप उसमें डिफरेंस बता रहे थे दोनों में। अरे बस बस बस, कॉन्फिडेंस देखो, सही हो गया कॉन्फिडेंस ना? देखो, कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस देखो। बहुत बढ़िया सर। सही। हम 5-1 से आगे चल रहे हैं। नहीं, गेम ही आप जीत गए। जवाब दे दिया, गेम जीत गए। नहीं, हम आगे चल रहे हैं, हम गेम जीते ही नहीं अभी, हम 5-1 से आगे चल रहे हैं। भाई साहब, मुझे तो सुनाई देना ही बंद हो गया, शायद बैटरी लो हो रही है मोबाइल की। चलो बस एक छोटा सवाल, जैसे हाँ। अभी आप बैठे हुए हो ना जहां पर, हाँ तो धरती माता आप दोनों को खींच रही है एमजी से, हाँ, ठीक है, और आपके जो हिप्स हैं वहां पर समझ गया। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। हाँ। तो ये एक्शन रिएक्शन है कि नहीं? यस नो में आंसर है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस नो। एमआर सर चुप क्यों, पूछो, बताओ। तो आपसे पूछा जा रहा है, अब जल्दी बताओ, कमेंट में मत देखना बच्चे, बच्चे मदद मत करो, इन बच्चों को बताओ, तो मदद नहीं करना। हो जाए इस दिन से। नहीं, मैं समझ गया था। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं सच में चीटिंग नहीं कर रहा था, अब देख लेता हूँ। नहीं सर, नहीं इज द फाइनल। एक बोल रहा हाँ है, एक सेकंड, कमेंट आ रहे हैं साले, ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं। नो, नहीं है सर, नहीं है, नहीं लॉक कर दीजिए। यस 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 यस। और साथ में लॉजिक भी चाहिए। क्यों? आपने क्यों भी तो पूछा था, हमने पूरा लॉजिक दिया कि ऐसा है आपने तो भी क्यों क्यों है। पूछा था? नहीं, आपने लॉजिक नहीं दिया, आपने जो उसके बाद एसेसन रीजन भी पूछा था इन्होंने, एसेसन रीजन में पूछा ही, एक सवाल में 3 सवाल पूछे थे, इसलिए तो मैंने 3 नंबर बनाए। सर सर चलो ट्राई करता हूँ। एक शिवम सर, ये बताओ कि किसी आदमी को अपने चारों में से म्यूट कर सकते हैं क्या? मेरे को कोई आइडिया नहीं है। सुनो ट्राई सर मैं करने दो। ऐसा करता हूं, मैं अपने दूसरे अकाउंट से आ जाऊं, ट्राई करूं? हाँ करो, मतलब फिर मैंने तो एक बार, एक सेकंड, आपने दूसरे मोबाइल में चला रखा है क्या वो? नहीं नहीं, ये इसी मोबाइल में ही है। हाँ हाँ, आओ ना सर, क्या दिक्कत है? मैं एक सेकंड आपको रिक्वेस्ट भी भेज दूंगा, आप पहले लीव होना। अच्छा, हो ही गए। एमआर सर जल्दी बताओ यार। हाँ बताओ सर।
फटाफट हिप चीटिंग करवा दो यार। चीटिंग कराओ। हिप और सोफे में लगेगा ना एक्शन रिएक्शन, सोफे और जमीन में लगेगा एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का पेयर, हाँ नहीं, एक्शन रिएक्शन का पेयर सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। एक ग्रेविटेशन एक नॉर्मल है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। दोनों का नेचर अलग अलग है। अलग हम्म। अब बताना मत बताया है, रुको। आ जाओ, योग सर तैयार है। अब साला जब जवाब आता है तो मास्टर ही गायब हो गए जिसको जवाब बताना है। अब वो नहीं होते हाथ खड़ा करके, अरे यस मैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम मुझे है। आता है ये जवाब, मुझसे सुन लो। मास्टर का तो नहीं, अगला सुनूंगा। बोले जे फंस गए। नहीं आ पा रहे हैं वो बच्चे कह रहे सचिन सर कमेंट फेंकिए, कमेंट देखिए। कमेंट देखिए, उसमें उन्होंने आंसर बता रखा होगा। हाँ बच्चे आंसर बता रहे हैं। अरे वो दूसरा उनका नाम क्या था? वो युग सर को तो इनवाइट भेज रहा हूँ, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। युआन सरीन। ना एक सेकंड, बताता हूँ। YUNA YUNA और शिवम सर सिलेबस खत्म करके सुना है दुबई जा रहे हो। दुबई में देखो क्वारंटीन रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं इसलिए नहीं जा रहा। सुना था मैंने तो बस, लाइव नहीं दिखती किसी की भी। सुना था मैंने तो बस, लाइव नहीं दिखती किसी की भी। एमआर सर की लाइव भी नहीं दिख रही। करवाया गया अपना। पता नहीं भाई साहब, पहली दूसरी लाइव ये मेरी, तो इसी में इलाज हो गया। उसमें आंसर सुन लो। सर आंसर बताइए आंसर सुनो। जवाब आंसर इज नो। अब नीचे रीजन रीजन ये है कि सर जो फोर्स नहीं है, सेम नेचर के फोर्स होने चाहिए, ये अलग अलग नेचर है। हाँ अलग अलग नेचर के, सेम नेचर के होने चाहिए। वही। अब सर ताली बजती है, देखो ताली बजती है सर। खुद बजा लो ना, खुद बजा लो, ताली बजती है तो बजाओ। कौन मना कर रहा है? चलो सर कितना 5-2 दे देते हैं। 5-4। हाँ दो दोनों को दो ना, दोनों को। अरे सर क्या बात कर रहे हो, एक ग्रेविटेशन का और एक नॉर्मल का, दोनों का एक एक मिलेगा ना। नहीं सवाल एक था। अब सर काम खत्म, ऐसे नहीं बात बनेगी, अपने को सारे हथियार निकालने पड़ेंगे। अगला सवाल एमआर सर से है। सर जब कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स को सारों को एक सर्कल पे प्लॉट कर लेते हैं तो उसके पॉलीगन का एक एरिया आता है, वो एरिया कितना होता है? मैं बताता हूँ बताओ सर, मैं बताऊंगा। मेरा 12th में मैथ था ही नहीं, मैं बायो का हूँ। हाँ ये तो चीटिंग है। नहीं चलेगा। 12th में मैथ था ही नहीं मेरा, बायो पढ़ा है मैंने, इसलिए तो मैं क्वेश्चन को मैं आज फेंको क्वेश्चन। ये जो है आप एक कह रहे हो कि nth रूट ऑफ यूनिटी के आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे बनाए, सारे रूट्स निकाल दिए, उनको सर्कल पे प्लॉट किया। हाँ वो सारे रूट्स मिलकर एक पॉलीगन बनाते हैं। हाँ उसका एरिया पूछ रहा हूं। अच्छा, अगर मैं सिर्फ आयोटा लूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करना जरा एमआर से। पाई आर स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक ओमेगा हो जाएगा। पॉसिबल हेल्प कर दी है। 2 नंबर कट का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, अगर 2 नंबर कट इस्तेमाल कर लेना। बाकी बोले बताओ। नहीं क्या सर, पाई आर स्क्वायर ये क्या कह रहा है? पाई आर स्क्वायर क्या कह रहा है? पाई आर स्क्वायर तो कह रहे सारे बच्चे। ये सवाल ही ऐसा ही है ना जो हम क्लास में नहीं बताते, क्योंकि बच्चे चीटिंग करवा देंगे। हम तो वो पढ़ा रहे हैं जो 9वीं क्लास में बताते हैं। तो हम बताते हैं। अरे सर अभी बताते हैं सर, बताते हैं। देखो हाँ ऐसा है ना कि एक ओमेगा स्क्वायर और एक 1 हमने एक्स एक्सिस पे बना दिया, एक हमने बना दिया। ये क्यूब रूट है सर। अरे मैं एमआर स्टार लगा रहा हूं, मैं पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए निकालूंगा, फिर 4th रूट ऑफ यूनिटी, और फिर एमआर स्टार यहाँ पे बैठे हैं वो फॉर्मूला लगा के मेरे को फॉर्मूला बता देंगे। ओके हाँ ठीक है ना? ठीक है, तो सर देखो देखना, चलो शुरू अब आएगा काम। सर अगर क्यूब रूट ऑफ मतलब आंसर एन के टर्म्स में देना है, फिर तो 2 से शुरू करो ना आप। हाँ 2 से शुरू करता हूँ। एनएक्स में देना आंसर। नहीं कोई नहीं, मतलब एरिया 0 हो जाएगा ना। हाँ ये बताना जरा, एन की टर्म्स में आंसर देना है। हाँ तो चलो सर, पहला जब एन की वैल्यू 0 है तो आंसर कितना आ रहा है? 0। एन की वैल्यू 3 है तो आंसर कितना आ रहा है?
ये ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, हाँ ट्रायंगल बनेगा, और उसका जो साइड होगी दैट विल बी 1, तो ये हो गया, और √3 हो जाएगी, साइड उसकी √3 हो जाएगी। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 a², तो 3/4 √3। तो सर n = 3 के लिए आंसर हमारे पास आ रहा है 3√3/4। सही है? थोड़ा मोटिवेशन दो सर। अरे सही। मैं तो सही है, यहाँ सही है। सोच रहा हूँ कि अब लाइव बंद कैसे करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप तक पहुंच जाओगे। अच्छा, ये तो तो अब है। n = 4 ले लेते हैं। हाँ, तो n = 4 में हमारे पास एरिया कितना आएगा? अब सर मैंने को ये सर स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन रूट जाएगा। साइड। 1,0, 0,1, -1,0 और 0,-1, 0,-। हाँ स्क्वायर बन गया, और इसके साइड कितनी हो जाएगी, √2 है, √2। सॉरी 2 तो इसका डायगोनल हो गया, तो साइड इसकी हो जाएगी अपनी √2, है ना? रूट। तो एरिया आ गया 2। बिल्कुल तो सर MR सर लगाओ कुछ फॉर्मूला। एमआर सर की तरफ से N जवाब आएगा। n की वैल्यू 2 में आंसर 0 आना चाहिए, n की वैल्यू 3 में आंसर आना चाहिए 3√3/4, n की वैल्यू 4 में आंसर आ रहा है हमारा कितना, a² ना, यानी कि 2। तो सर अब n की टर्म्स में निकालना है ये तो सर। अभी क्या हुआ है ना, आपने एक एलिमेंट ना छोड़ रखा है इसमें ना, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आएगा, तो वो आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। हाँ बस इसमें वो बस थोड़ा पंगा सा है। दिमाग लगा के ट्रिग्नोमेट्री घुसा दो। आपने क्या किया ना, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए तो आपने आंसर निकाल दिया 1 2 3 4 पुट करके। उसी के मास्टर है हम। इससे इन वैल्यू से फॉर्मूले पे ज्यादा मुश्किल है। वही तो MR स्टार है सर। आप 4 ऑप्शन दो, हम आंसर निकाल देंगे फिर। वही मैं समझ सर, गया, ये तो देखो, हाँ, आपने बहुत अच्छी देखो चीज तो सोच सही ली सर। सर। अरे सर युग सर रियली सैल्यूट, जोरदार है। बस आपने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर की अपने टाइम पे यार। बस अब आप जीत गए हो सर। अब देखो, अब कोई सवाल पूछ के हमारी ज्यादा क्या बेइज्जती कर लोगे। वही सही में मतलब नहीं सर, हम बराबर मानते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे बराबर हो। वाह, बराबर हाँ, अपने सब एक ही बराबर पे है। युग सर अपने से ऊपर है। सही बात है ये, सही बात है ये। सर मैं तो देखो, मेरे को IIT रुड़की का मतलब ग्राउंड तो याद ही है, मेरे को बड़े खराब लगे थे सर, क्या बताऊं मैं IIT रुड़की के। सर मैं 2010 में नहीं, 10 में नहीं, हाँ 2011 के मतलब जो इवन सेमेस्टर होता है उसमें आया था। संग्राम नाम था ना आप लोगों के वहाँ स्पोर्ट्स फेस्ट। सर वो है थॉमसो। नहीं स्पोर्ट्स फेस्ट सर संग्राम था, याद करो। स्पोर्ट नहीं, मैं नहीं, थॉमसो करके एक आता था और एक तो कॉग्निजेंस है, ये 2 मेरे को पता है। संग्राम अच्छा। वगैरह में तो ज्यादा पार्टिसिपेंट थे ही नहीं हम। स्विमिंग ली थी मैंने, और योगा और स्विमिंग करता था मैं। तो मैं हमारा IIT रुड़की में टूर पड़ा था क्रिकेट का, फर्स्ट ईयर में था मैं। तो एक ग्लास फैक्ट्री है ना आपके उधर ही, पता नहीं यार। IIT रुड़की के पास एक ग्लास फैक्ट्री है, तो अच्छा। उधर एक ग्राउंड है ग्लास फैक्ट्री पे, और एक ग्राउंड इनका खुद का IIT रुड़की का है। तो वो तो हमारा बढ़िया है। सेमीफाइनल पड़ा ग्लास फैक्ट्री में। हम लोग 19.4 ओवर्स में जीते, 20 ओवर का मैच था। हमारी हालत खराब हो गई थी, इतना थक गए थे। और वहां से हमें कहते हैं कि बस पकड़ो, वापस जाओ कॉलेज, खाना खुना खा लेना जो भी है, उसके बाद तुम्हारा IIT रुड़की के साथ फाइनल मैच है। एक ही दिन में दूसरा रख दिया भाई, हमारी टीम के प्लेयर उल्टियां मार रहे थे वहां, किसी की हिम्मत नहीं थी खेलने की, और हम फाइनल खेले, और उसमें भी चीटिंग कर ली रुड़की वालों ने। ओ माय गॉड। कैसे कर ली भाई? अपने सर अंपायर उनके, कॉलेज उनका, सब कुछ तो उनका ही था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इंडिया भी कहीं पे जाती है प्रॉपर जीत के आती है। सर बस वही है, वो टीवी पे दिखता है, ये दिखता नहीं। हाँ, तो मतलब मेरा तो एक रुड़की का एक एक्सपीरियंस यही रहा बस। बाकी आप सर बच्चे आंसर कौन सी ईयर में पास बाकी आउट? मैं 2009 का पास आउट हूँ। वैसे वहां पर क्या है ना कि ओलंपिक साइज आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, ओलंपिक साइज। फैसिलिटी और तो बहुत इधर। हॉकी अरे का अलग स्टेडियम बास्केटबॉल है। कोर्ट कितना प्यारा है सर। हॉकी का स्टेडियम यार, हम तो क्या होता था स्कूल में, जिसमें क्रिकेट खेल रहे हैं उसी में हॉकी भी है, उसी में फुटबॉल है। तो वहां पर हॉकी का अलग है, फुटबॉल का अलग है, क्रिकेट का अलग है।
मतलब मिक्स नहीं कर सकते, हॉकी वाले हॉकी के मैदान में खेलेंगे, फुटबॉल वाले फुटबॉल के बहुत मैदान में अमीर खेलेंगे। अमीर प्लेयर का सर आपका बहुत। सर सरकार खर्चा करती है अच्छा खासा। जोरदार। उस टाइम पे 4 लाख बताया था, 4 लाख रुपया खर्चा होता है एक, मतलब अब तो वो बढ़ गया होगा, बट उस टाइम पे बताते थे कि 4 लाख खर्चा जो है एक बच्चे पर सरकार करती है। तो अच्छी फैसिलिटीज होती हैं बहुत। तभी इतना सरकार आप पे इतना खर्चा किया, तभी इतने बच्चों के भविष्य बना रहे हो आप। सर अब आज वही है हमारा कि भविष्य बिगाड़ते बिगाड़ते बचा भी लिया आपने, ठीक किया वो रोक दिया। क्या रोक दिया सर? कुछ नहीं ठीक है, इग्नोर ही कर सकते। सर बच्चे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं युग सर आपसे, कब सामने दिख रहा है वो सवाल कि आपने लव मैरिज किया है, अरेंज मैरिज किया है? अरे सर बच्चे तो नहीं पूछ रहे, आप ही पूछ रहे अरे बच्चे देखो, अरे बच्चे पूछ रहे हैं यार सर, बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं। अब मैं नाम कैसे बताऊं आपको, कहां ढूंढूं? ये देखो, हाँ, वैदिक वाइट यूट्यूब चैनल पे इसको डालना है, इसलिए पूछ रहा है। बेटा ये सवाल के जवाब सर अभी नहीं दे सकते, इसके लिए सही जगह पे सर नहीं है अभी। अभी